दोस्तों आज हम जिस कार्टून्स पे बात करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनका नाम है मैक्स स्टील। दोस्तों इसमें किसका आगाज होता है NCH एजेंट्स जेफरसन स्मिथ, कैथरीन कैट्रियान और रॉबर्टो मार्टिन्स के साथ, जो खला से अल्ट्रालिंक हासिल करने के मिशन पर हैं। कमांडर फॉर्ज फेरिस उन्हें खबरदार करते हैं कि अल्ट्रालिंक को फाल न करें, लेकिन ड्रेडनॉट्स की मुदाखलत से लड़ाई छिड़ जाती है। NCH का जंप जेट तबाह हो जाता है और एजेंट्स अल्ट्रालिंक के साथ जमीन पर वापस आते हैं। उधर 16 साला मैक्स मेक्राथ अपनी मां मोली के साथ कॉपर कैनियन मुंतकिल होता है। वो अपने पड़ोसियों से मुलाकात के बाद फोर्ज की निगरानी में रहते हैं। THI के आला अफसर जैस्मिन नॉट अपने बॉस माइल्स ट्रेड को अल्ट्रालिंक हासिल न करने की नाकामी की इत्तला देते हैं, जो उन्हें सख्त सजा की धमकी देता है। मैक्स कॉपर कैनियन हाई स्कूल में अपना पहला दिन शुरू करता है, जहां वो सिडनी गार्डनर और कर्बी कोलवास्की से मिलता है, लेकिन स्कूल के बदमाश बच्चे से झगड़ा करता है। कर्बी को बदमाशी से बचाते हुए मैक्स गैर इरादी तौर पर टर्बो एनर्जी की लहर पैदा करता है, जिसे THI पकड़ लेता है। मैक्स NCH में जागता है, जहां फॉर्ज उसे अपने वालिद जिम मैकग्राथ से राब्ते और टर्बो एनर्जी की इब्तिदा के बारे में बताते हैं। मैक्स की एनर्जी को मुस्तहकम करने की कोशिश में एक अल्ट्रालिंक स्टील उससे जुड़ जाता है, जिससे वो अपनी ताकतों पर काबू पा लेता है। मैक्स और स्टील NCH से फरार होते हैं, जबकि माइल्स ट्रेड फायर एलिमेंटर को टर्बो एनर्जी की माखिज की तलाश में भेजता है। मैक्स और स्टील फायर एलिमेंटर से लड़ते हैं, लेकिन मैक्स अपनी ताकतों पर काबू पाने में मुश्किल महसूस करता है। मैक्स और स्टील गिरते हैं, लेकिन फॉर्ज उन्हें बचाता है और उन्हें अल्ट्रा लिंक्ड रहने की हिदायत करता है ताकि फायर एलिमेंटर उनका सुराग न लगा सके। THI में जैस्मिन नॉट ट्रेड को टर्बो एनर्जी सिग्नल के गुम होने की इत्तला देता है, जिससे ट्रेड गुस्से में आ जाता है। फॉर्ज मैक्स को अपनी मां मोली से कुछ छुपाने की हिदायत करता है। एक पुरस्कार निंजा THI के दफ्तर में घुसकर उनके मंसूबों को स्कैन करता है। बाद में पता चलता है कि ये निंजा मोली है, जो फौज से मिलने की तैयारी करती है। स्कूल में मैक्स अपने टर्बो बेस मोड को छुपाने की कोशिश करता है। स्टील सिडनी के फोन को मरम्मत करता है और इसमें खुफिया तौर पर एक प्लेलिस्ट शामिल करता है। NCH में मैक्स की तरबियत के दौरान वो टर्बो फ्लाइट मोड दरियाफ्त करता है। शाम को मैक्स सिडनी के साथ डेट पर जाता है, जहां स्टील उसके टाई की शक्ल में मौजूद होता है। उस दौरान मोली और फॉर्ज THI से चोरी शुदा टर्बो एनर्जी स्कैनर का तजिया करते हैं। डेट के दौरान फायर और अर्थ एलिमेंटर हमला करते हैं। मैक्स, फॉर्ज और मोली फरार होते हैं, लेकिन अर्थ एलिमेंटर मैक्स और स्टील को पकड़कर THI ले जाता है। THI में मैक्स माइल्स ट्रेड से मिलता है, जो इसकी टर्बो एनर्जी जस्ट करके ताकतवर हो जाता है। अब NCH में फॉर्ज, केट, ट्रियान, बर्टो और मोली मैक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ब्रैड मैक्स को बताता है कि 16 साल पहले टर्बो एनर्जी के एक नाकाम तजर्बे ने उसके जिस्म को एनर्जी जस्ट करने वाली डिवाइस से जोड़ दिया और मैक्स के वालिद जिम मैकग्राथ की मौत का सबब बना। गुस्से में मैक्स मजीद टर्बो एनर्जी पैदा करता है, जिसे ड्रेड जस्ट कर लेता है। स्टील मैक्स को बचाने के लिए THI में घुसता है, लेकिन ड्रेड उसे पकड़ लेता है। ड्रेड THI की मसनूआत से टर्बो एनर्जी जस्ट करने का मंसूबा बनाता है, जिससे कॉपर कैनियन के लोगों की एनर्जी खत्म हो जाती है। NCH THI पर हमला करता है, जबकि मैक्स ड्रेड से मुकाबला करता है। मैक्स टर्बो फ्लाइट मोड में ड्रेड को आसमान पर ले जाता है और उसे इतनी एनर्जी देता है कि ड्रेड फट जाता है। मैक्स बच जाता है और खुद को मैक्स स्टील का नाम दे देता है। बाद में जैस्मिन नॉट ड्रेड को जमीन के मैदार से बचाता है, जो इंतकाम की धमकी देता है। मैक्स और स्टील एक तरबियती सेशन में नाकाम होते हैं। मोली, जो अब THI की CEO है, डॉक्टर टाइट्स और ओक्टोज सेंडर को खतरनाक जहरीला मादा बनाने की वजह से बरतरफ करती है। टाइटस इंतकाम की कसम खाता है। THI के दौरान टाइटस जहरीली गैस छोड़ता है, जिससे कारकुनान जहरीले ज़ॉम्बी बन जाते हैं। टाइटस खुद गोल्ड फिशी से तरियाक हासिल करता है, जिससे सबको बहाल किया जाता है। टॉक्सिन फिशी के साथ फरार हो जाता है। टॉक्सिन जेल से फरार होकर शहर के पानी के निजाम को जहर आलूद करने की मंसूबाबंदी करता है। मैक्स और स्टील उसे रोकते हैं, लेकिन टॉक्सिन जहरीले बुखारात छोड़कर तेजाबी बारिश पैदा करता है। स्टील टॉक्सिन में तरियाक दाखिल करने का मंसूबा बनाता है, जो कामयाब होता है, लेकिन टॉक्सिन फरार हो जाता है। मैक्स और स्टील अपनी शराकतदारी को मजबूत करते हैं। स्टील अपने माजी के बारे में जानने के लिए एक्सट्रेड का पीछा करता है, क्योंकि उसके जिस्म में एक अल्ट्रालिंक मौजूद है। जब स्टील मैक्स को छोड़कर एक्सट्रेड की तहकीक करता है, तो एक्सट्रेड का खराब अल्ट्रालिंक उसके सिस्टम को खराब कर देता है, जिससे वो अजीबो गरीब अंदाज में काम करता है। दरियासना एक्सट्रेड को अपनी शक्ल बदलने में दुश्वारी होती है और वो THI से मदद मांगता है। नाकामी पर वो मैक्स से अपने सिस्टम की मरम्मत के लिए एक डिवाइस लाने का मुतालबा करता है, वरना वो मोली को कत्ल कर देगा। मरम्मत के बाद एक्सट्रेड एक देवहेकल गोरिल्ला में तब्दील हो जाता है और मैक्स से लड़ता है। स्टील अपने नए टर्बो स्टेल्थ मोड के साथ पहुंचता है और एक्सट्रेड को शिकस्त देता
है, लेकिन वो फरार हो जाता है। स्टील मैक्स को एक पुरानी याद के बारे में बताता है कि उससे पहले एक और मैक्स स्टील मौजूद था। मैक्स और स्टील एक रोड ट्रिप पर एंटी मैक्स की असली मशीन की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उन्हें ड्रेड और जैस्मिन नोट मिलते हैं जो एक ट्रांसमीटर की तलाश में हैं, जो NTEX के ट्रांसमीटर्स का नेटवर्क दिखाता है। शदीद लड़ाई के बाद NTEX आता है और ड्रेड को शिकस्त देता है, लेकिन वो फरार हो जाता है। फॉर्ज बताता है कि दुनिया भर में सैकड़ों ट्रांसमीटर्स हैं, लेकिन चूंकि ड्रेड के पास डिवाइस का सिर्फ आधा हिस्सा था, उसे जुज़वी मालूमात मिली। मैक्स, स्टील और NTEX समुद्र में तापकार आलूदगी की तहकीकात करते हैं, जहां बदली हुई पिराना मछलियां उन पर हमला करती हैं। एक देवहेकल पिराना मैक्स का पीछा करता है, लेकिन टॉक्सिन उसे बचाता है। टॉक्सिन जो पिछली शिकस्त से बच गया, अपना प्लास्टिक पालतू जानवर फिशी वापस मांगता है, वरना वो समुद्रों को जहर आलूद कर देगा। NTEX फिश की कॉपी बनाता है, लेकिन टॉक्सिन धोखा पकड़ लेता है और हमला कर देता है। फौज असल फिशी लेकर आता है और टॉक्सिन अपने वादे के मुताबिक फुजला जब्त करके समुद्रों को बहाल करता है, लेकिन ज्यादा ताकतवर हो जाता है। फिशी टॉक्सिन को मैक्स और NTEX पर हमला करने पर उकसाती है। टॉक्सिन मैक्स को तापकार फुजले में कैद करता है, लेकिन मैक्स फरार होकर टॉक्सिन को वेस्ट साइलो में बंद कर देता है। मैक्स अपनी सुपर हीरो जिम्मेदारियों की वजह से स्कूल में नाकाम हो रहा है। उसका उस्ताद उसके बैग में स्टील को ढूंढता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक जूता वार्मर समझकर मैक्स को पासिंग ग्रेड देता है। एक्सट्रेड को पता चलता है कि स्कूल में अल्ट्रा लिंक रखा गया है और वो उसे चुराने की कोशिश करता है। एक्सट्रेड अपनी तमाम ताकतों को एक साथ इस्तेमाल करने वाली डिवाइस बनाता है। मैक्स NTEX की मदद से स्टील को वापस लेता है और एक्सट्रेड को चमकदार जानवरों के इंतजार से लड़ता है। मैक्स एक्सट्रेड को हथियार डालने पर मजबूर करता है, जो अपनी डिवाइस को खुद तबाह करके फरार हो जाते हैं। मैक्स एक नया साइंस प्रोजेक्ट बनाता है और उसे पासिंग ग्रेड मिलता है। एलिमेंट्स आपस में झगड़ते हैं और अलग होकर मैक्स स्टील का शिकार करते हैं। स्टील बर्टो को हिप्नोटाइज करता है और ताकि NTEX के खुफिया फाइलों तक रसाई हासिल की जा सके, लेकिन कोई राज नहीं मिलता। एलिमेंट्स से लड़ाई में मैक्स स्टील नया टर्बो कैनन मोड इस्तेमाल करता है और उन्हें शिकस्त देता है। एलिमेंट्स दोबारा मिलकर अल्टीमेट एलिमेंटर बन जाते हैं, क्योंकि उनकी मैक्स स्टील से नफरत बढ़ गई। अल्टीमेट एलिमेंटर्स हफ्तों तक मैक्स स्टील को शिकस्त देता रहता है। NTEX टॉक्सिन की मदद मांगता है, जो एलिमेंटर्स की ताकतों को खत्म करने वाली जहरीली फार्मूला बनाता है, लेकिन ये दरअसल एलिमेंटर को कंट्रोल करने वाला सीरम है। मैक्स स्टील नया टर्बो क्लोन मोड इस्तेमाल करता है और एलिमेंटर्स को आज़ाद कराता है। एलिमेंटर टॉक्सिन से गुस्से में उसका पीछा करते हैं। मैक्स स्टील म्यूजियम में एक्सट्रेड से लड़ता है, जो एक प्रागिटाक्स डायनासोर के DNA वाला पत्थर चुराता है और ट्राइनोसॉर्स रेक्स में तब्दील हो जाता है। एक्सट्रेड कर्बी और सिडनी पर हमला करता है, जो मैक्स स्टील को अपना हीरो समझते हैं। असली मैक्स स्टील आता है, लेकिन एक्सट्रेड को शिकस्त नहीं दे पाता। सिडनी एक्सट्रेड को नॉकआउट कैच से सुला देती है और NTEX उसे गिरफ्तार करता है। मैक्स कर्बी और सिडनी को बताता है कि उन्होंने उसके लिए काफी शुक्र अदा किया है। एक और एपिसोड में ड्रेड एक ताकतवर हथियार बनाते हैं, जो जमीन के ऊपर इंटेक्स के शील्ड को गैर फाल कर देगा, जिससे ये मशीनों के हमले के लिए कमजोर हो जाएगा। दरी असना फेरिस और मोली आखिरकार मैक्स और स्टील को उसके वालिद के बारे में पूरी सच्चाई बताते हैं कि वो किस तरह एक हीरो बने ताकि वो इंटेक्स की मदद कर सकें और दूसरे शरपसंद अल्ट्रालिंक्स को जमीन को तबाह करने से रोक सकें। दोस्तों, फरार होते वक्त फौज एक अल्ट्रालिंक मखलूक से मैक्स को बचाने के लिए अपना बाजू कुर्बान कर देता है। एंच एलिमेंटर को शिकस्त देता है और बर्टर फौज को एक रोबोटिक बाजू देता है। दरियासना ड्रेड मशीनों को रिपोर्ट करता है, जो पुरएतमाद रहता है कि मजीद हमले आने वाले हैं और इंच की पेशन गोई नहीं कह सकता। सीजन 2 के पहले एपिसोड में एक अल्ट्रालिंक कॉपर कैनन पर हमला करता है और मैक्स और स्टील उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। स्टील अपने मकासद के बारे में गैर यकीनी महसूस करता है, लेकिन वो जुड़ जाते हैं और मखलूक को शिकस्त देते हैं। मचीनो डिप्लायर और अल्ट्रालिंक्स भेजता है, जो एक बंदूक और एक टैंक के साथ जुड़ जाते हैं। मैक्स और स्टील टर्बो ताकत मोड को फाल करते हैं और उन्हें शिकस्त देते हैं। अगला एक मचीनो फाइटर नमूदार होता है और वो टर्बो फ्लाइट मोड में बदलकर मुकाबला करता है। वो टर्बो क्लोन मोड का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जहाज को तबाह कर देते हैं और उसके गिरने से पहले फरार हो जाते हैं। पता चलता है कि ये एक तरबियती सिमुलेशन थी। फौज उन्हें मुश्किल लड़ाइयों के लिए तैयार रहने की तंबीह करता है। स्कूल में मैक्स स्टील के साथ अपनी ताकतों के बारे में बात करता है। सिडनी मैक्स को उस रात मेट्योर शावर देखने की दावत देती है। जब वो देख रहे होते हैं, एक बाउंटी हंटर करीब ही उतरता है और ड्रेड और नॉट को मेट्योर्स के रूप में छुपे अल्ट्रा लिंक स्पार्स का पता चलता है।
अगले एपिसोड में स्टील को वेनॉन ने पकड़ लिया, जो उसे उसके जराइम के लिए मुकदमे में ले जाने का मंसूबा बनाता है। स्टील जराइम का इनकार करता है, मैक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वेनॉन के बम से होने वाले धमाके से बाल बाल बचता है। बर्टो स्टीलो का इस्तेमाल करते हुए मैक्स को बचाता है और वो स्टील को बचाने का मंसूबा बनाता है। दरी असना वेनॉन के जहाज का सुराग लगाया जाता है और इंच माइल स्ट्रेट के ठिकाने के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू करता है, जहां एक पकड़ा गया अल्ट्रालिंक के खतरनाक मंसूबे का इंकशाफ करता है। स्टील वेनॉन के स्फीयर से फरार हो जाता है और मैक्स हंटर का मुकाबला करता है। उनकी लड़ाई एक शदीद तसादुम की तरफ जाती है, लेकिन स्टील ड्रेड के अड्डे पर मैक्स के साथ दोबारा मिल जाता है। एक जाल बिछाता है जब एक अल्ट्रालिंक इंटेक्स के सिस्टम्स में कब्जा कर लेता है। मैक्स अल्ट्रालिंक को तबाह कर देता है, कंट्रोल बहाल करता है। वेनॉन रोक अल्ट्रालिंक को पकड़ लेता है, लेकिन स्टील को जाने देता है। ताहम मचीनो एक खौफनाक फौज तैयार करना शुरू कर देता है, एक बड़े हमले की तैयारी करता है। कायनात के एक दूर दराज हिस्से में क्रोर राक्षसों की मीटिंग हो रही होती है। इस मीटिंग के दौरान एक पीला होलोग्राफिक राक्षस ड्रेड को बताता है कि उसकी कामयाबियों को तस्लीम किया गया है और एलिमेंटल्स को नॉट और ड्रेड का ख्याल रखने के अहकामात देता है। ताहम नॉट और ड्रेड उनके मंसूबों से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। उस रात मैक्स अपने वालिद के साथ लैब में होने वाले हादसे के बारे में एक बुरे ख्वाब से जागता है। वो स्टील के साथ शेयर करता है कि उसे लगता है कि जब वो एक साथ जुड़े थे तो उसके वालिद की कुछ यादें उसे मुंतकिल हो गईं। अगले दिन मैक्स और स्टील खुफिया रूम में चुपके से दाखिल होने का फैसला करते हैं ताकि अहम मालूमात डाउनलोड की जा सके। एक और एपिसोड में टॉक्सिन और उसका फिशीसाइड किक तेल के ज़खायर तलाश करने के मिशन पर हैं, जिसका मकसद इंसानियत को तबाह करना है। जब वो तेल की तलाश में है, अचानक एक अल्ट्रालिंक उन पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान फिशी साइडकिक एक राक्षस में तब्दील हो जाता है और टॉक्सिन को छोड़कर तेल के पीछे भागता है। उस वक्त मैक्स इंच पर बजाय उसे अपने नए गियर के साथ मशक करने में वक्त गुजारना पड़ता है। अपने तरबियती सेशन के बाद मैक्स को फोर्स से कॉल आती है जो उसे बताता है कि उन्हें आर्कटिक जाना है। एक और एपिसोड में माचिनो मेटल एलिमेंटल को अल्ट्रालिंक्स की क़यादत करने की हिदायत देता है और उसे ड्रेड से होशियार रहने की तंबीह करता है। फिलहाल एक इल्हादी है। दरी असना मैक्स और उसके दोस्त अपनी बैंड मुकाबले की तैयारी में मसरूफ हैं। कुछ मशक के बाद वो एक कैफ़े में अपने कंसर्ट के बारे में खबर फैलाते हैं। सबको बताते हैं कि मैक्स स्टील एक ख़ास मेहमान के तौर पर पेश करेंगे। कॉन्सर्ट के दिन मैक्स और उसके बैंड शानदार कारकर्दगी दिखाते हैं, बाकी सबसे बेहतर रहते हैं और जीत जाते हैं। ताहम सूरत हाल बदल जाती है जब मेटल और दीगर एलिमेंटर ड्रेड के साथ हमला करते हैं। खतरे को भांपते हुए मैक्स फौरी तौर पर तब्दील हो जाता है और सबकी हिफाजत के लिए अपने क्लोन्स का इस्तेमाल करता है, जबकि एलिमेंटल से लड़ता है। वो मेटल एलिमेंटल को केमिकल कंपाउंड्स की जगह पर ले जाता है और तेजाब का इस्तेमाल करके उन्हें शिकस्त देता है। लड़ाई के बाद बैंड दोबारा स्टेज पर वापस आता है ताकि अपना कॉन्सर्ट दोबारा बजाए, अपने मदाहों का इंतमाम करे और अपनी फतह का जश्न मनाए। अगले एपिसोड में वेनॉन को स्टील को उसके अल्ट्रालिंक के खिलाफ गद्दारी की वजह से पकड़ने के मिशन पर भेजा जाता है। दरियासना मैक्स और स्टील सुबह स्कूल जाने से पहले झगड़ा करते हैं, जिसका इख्तिताम मैक्स के स्टील को एक बड़े गोश्त के टुकड़े में तब्दील करने से होता है। जब वो स्कूल पहुंचते हैं वो बहस जारी रखते हैं। मैक्स स्टील से कहता है कि वो अपनी आम शक्ल में वापस आ जाए। अचानक उन पर वेनॉन हमला करता है जो फायर एलिमेंटल से लड़ता है और स्टील और खुद दोनों को पकड़ लेता है। एलिमेंटल्स के अड्डे पर फायर एलिमेंटल उन्हें जेल में बंद कर देता है। ताहम कुछ टीम वर्क के साथ वो फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक उस वक्त जब मैक्स मदद के लिए पहुंचता है, तीनों मिलकर एलिमेंटल से एक एक करके लड़ते हैं, उन्हें कामयाबी से शिकस्त देते हैं और फरार हो जाते हैं। बाद में वेनन मैक्स और स्टील का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन स्टील को बगैर ले जाए चला जाता है। दरियासना मेटल एलिमेंटल दीगर एलिमेंटल्स को जज करना शुरू कर देता है। मुस्तकबिल में मैक्स स्टील को शिकस्त देने के लिए काफ़ी ताकतवर बनने का मंसूबा बनाता है। अगले एपिसोड में मैक्स और स्टील अपना दिन जाग कर और स्कूल जाने से पहले कुछ घरेलू काम काज करके शुरू करते हैं। स्कूल में वो अपने दोस्तों के साथ साहिल समुंदर पर एक दिलचस्प दिन गुजारने का फैसला करते हैं।
जल्द ही बर्टो अपने जहाज में उन्हें लेने के लिए आता है और वो लहरों पर सर्फिंग करते हुए खूब मजा करते हैं। तमाम उनका तफरीही दिन उस वक्त खराब हो जाता है जब अचानक उन पर अल्ट्रा लिंक्स हमला कर देते हैं। उनकी मदद के लिए बर्टो फौरी तौर पर मैक्स का एक क्लोन बनाता है, जिससे मैक्स को छुपने और सुपर हीरो की शक्ल में तब्दील होने का मौका मिलता है। तब्दील होने के बाद मैक्स और स्टील मिलकर अल्ट्रा लिंक से लड़ते हैं, जिनमें धात, आग और पानी के अल्ट्रालिंक्स शामिल हैं। लड़ाई के दौरान अल्ट्रालिंक्स अलग होना शुरू हो जाते हैं और मैक्स धात के अल्ट्रालिंक पर तवज्जो देता है। दीगर एलिमेंटल सूरत हाल देखकर भाग जाते हैं। अपनी नई ताकतों के साथ मैक्स धात के एलिमेंटल को शिकस्त देता है और साहिल को दोबारा बहाल करता है, सबके लिए तफरीह को वापस लाता है। एक और एपिसोड में माचिनो जमीन पर पहुंचता है ड्रेड की फौजों और एक नए जुड़े हुए फोर्ज फेरिस के साथ इंच पर सबसे बड़ा अल्ट्रालिंक हमला शुरू करता है। इंटेक्स के दिफा के बावजूद माचिनो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए घुस जाता है, बीस को अल्ट्रालिंक से भर देता है। मैक्स माचिनो का मुकाबला करता है लेकिन जल्दी से मगलूब हो जाता है। माचिनो स्टील को पकड़ लेता है लेकिन वेनॉन मुदाखलत करता है। माचिनो को आर्जी तौर पर रोकने के लिए उसे एक मुंजमद वॉस्टलैंड में धकेल देता है। दुनिया माचो के कंट्रोल में फौज एक बड़े बम तक पहुंचता है जो इंच को तबाह करने के लिए बनाया गया है। मोली उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे एनर्जी वेब का इस्तेमाल करके उसे जकड़ती है, ताहम फोर्ज की बेहतर ताकत उसे आज़ाद होने देती है। वो फरार हो जाता है और मोली को धमाके का सामना करने के लिए छोड़ देता है। अगले एपिसोड में एक मुश्किल लड़ाई के बाद मैक्स अपनी माँ के बारे में परेशान होता है, लेकिन खुशकिस्मती से बर्टो उसे बचा लेता है। मैक्स की माँ उसे स्टील को बचाने की तरकीब देती है और एक बार जब वो बच जाता है वो उसे एक खास कोड देती है जो उसे इस्तेमाल करना है। मैक्स वेनॉन की टेलीपोर्टेशन की मदद से माचिनो के स्टारशिप में चुपके से घुसने का मंसूबा बनाता है, तब उसका टैंक खराब हो जाता है जिससे चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। अब एक और एपिसोड में जब मैक्स स्टील ने मशीनों जैसन को शिकस्त दी, ना तो वो लड़ाई का क्लिप देखता है बल्कि मशीनों की तरफ से एक वीडियो पैगाम से खलल पड़ता है जिसमें वो दावा करते हैं कि वो शिकस्त नहीं खाते। दरियासना फॉर्ज मैक्स और स्टील को दुनिया बचाने के लिए एक जश्न के साथ हैरान कर देते हैं, लेकिन जब ड्रेड मशीनों की वार्निंग के बारे में पैगाम भेजता है और मैक्स को तीसरे टर्बो स्टार टुकड़े को ढूंढने का ताना देता है तो ये तकरीबन मुख्तसर हो जाती हैं। फौज के हुक्म के बावजूद वो दूर रहते हैं। मैक्स और स्टील एक मतरूक एंटेक आर्टिक बेस की तरफ जाते हैं। जालों से गुजरने के बाद वो उस टुकड़े को ढूंढते हैं। फौज इंकशाफ करता है कि उसने उनकी नाफरमानी की तवक्को की थी और उसने खुद जाल बिछाए थे। न ड्रेड डडी नेट्स के साथ पहुंचता है जिससे एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। खैर अगले एपिसोड में 3 तरबियत याफ्ता अल्ट्रालिंक्स इंच कार्गो पर कब्जा कर लेते हैं। खुशकिस्मती से मैक्स और स्टील बर वक्त पहुंच के दिन बचाते हैं। मेटल एलिमेंटल ये समझकर कि वो हार रहे हैं पीछे हटने का हुक्म देते हैं। अगले दिन स्कूल में कोच मैक्स की शानदार फुटबॉल महारतों को देखता है और उसे टीम में शामिल होने की दावत देता है जिसमें बिच भी शामिल है। दिनियसना मेटल एलिमेंटर एक अल्ट्रालिंक की तारीफ करता है जो अच्छा काम करता है और उसे स्टील को पकड़ने के लिए एक और मिशन पर भेजता है, लेकिन स्टील आसानी से फरार हो जाता है। बाद में मैक्स अपनी टीम के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है जब अचानक अल्ट्रालिंक्स और मेटल एलिमेंटर हमला करते हैं। फौरन सुपर हीरो की शक्ल में तब्दील ना हो सकने की वजह से मैक्स कुछ देर तक अपनी इंसानी शक्ल में लड़ता है, फिर उसे मौका मिलता है और वो टर्बूट की मदद से तेजी से तब्दील होता है। एक और एपिसोड में मशीनो मेटल एलिमेंटल से रब्ता करता है और उसे स्टील को अपने कंट्रोल में लाने का हुक्म देता है। मेटल एलिमेंटर X376 मुतारिफ करवाता है और एक अल्ट्रालिंक जो स्टील को वायरस के साथ दोबारा तरतीब देने की सलाहियत रखता है। X376 जमीन की तरफ जाता है। दिनियसना मैक्स और स्टील अपग्रेड शुदा टर्बो साइकिल के साथ तरबियत कर रहे होते हैं जब मैक्स को सिडनी की हालत के बारे में एक फौरी पैगाम मौसूल होता है। मदद के लिए जाते हुए स्टील बताता है कि उसके दिल की धड़कन खतरनाक हद तक ज्यादा है और मैक्स टर्बो साइकिल को इसकी हद तक धकेलता है। X376 हमला करता है और मैक्स के टोर्च के साथ कामयाबी से लिंक करता है, लेकिन मैक्स अल्ट्रा लिंक को हटाने में कामयाब हो जाता है। स्कूल जाते हुए टर्बो साइकिल फट जाता है जिससे वो टर्बो फ्लाइट मोड इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। एक और एपिसोड में ना ड्रेड टर्बो स्टार्स जमा करने में मसरूफ है क्योंकि मशीनों 3 हफ्तों में ज़मीन पर पहुंचने वाला है। दरियासना मैक्स और स्टील मशीनों की आमद की तैयारी में सख्त तरबियत कर रहे हैं, ताहम मैक्स के दोस्त फौज और उसकी माँ को उसकी याद दिलाते हैं कि सिर्फ उसे वर्जिश पर तवज्जो देने के बजाय अपने आने वाले इम्तिहान के लिए पढ़ाई पर भी तवज्जो देनी चाहिए। एक और एपिसोड में
माइल्स रेड मैक्स स्टील की बकाया टर्बो एनर्जी को टर्बो स्टार को ताकत देने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास काफ़ी तवानाई नहीं है। वो फैसला करता है कि मैक्स स्टील को पकड़कर उसकी ताकत इस्तेमाल करे और मशीनों को तबाह करे। दरी असना इंच में बर्टो मैक्स को एक नए होलो प्रोजेक्टर के साथ धोखा देता है। फॉर्ज फेरिस ऐलान करता है कि उसे एंच डिटॉल्स प्लेटफॉर्म पर जाना है, जिससे मैक्स और स्टील को जैसन के एन की हिफाजत के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बजाय मैक्स और स्टील बर्टो का होलो प्रोजेक्टर चोरी करते हैं और ना के फरार होने में उसकी मदद करते हैं, जिससे वो ड्रेड के ज़ेरे आब अड्डे तक पहुंच जाता है। अगले एपिसोड में मशीनों और उसका बेड़ा आखिरकार जमीन पर पहुंच जाता है, जिसका इरादा उसे तबाह करने का है। मैक्स के दोस्त बनकर में छुप रहे हैं, जबकि मैक्स सिडनी से अपने जज्बात का एतराफ़ करने की कोशिश करता है, लेकिन सही अल्फाज ढूंढने में नाकाम रहता है। उसी वक्त मैक्स फॉर्ज से टर्बो स्टार को मुमकिन हल के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में बात करता है, लेकिन फॉर्ज उस ख्याल को मुस्तरद कर देता है। जल्द ही अल्ट्रालिंक्स अपना हमला शुरू कर देते हैं और मैक्स वेनन के साथ मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। दरियासना फॉर्ज जहाज की बड़ी तवज्जो को चलाता है ताकि मशीनों के जहाज की ढाल को तोड़ा जा सके। ताहम दुश्मन का जहाज जवाबी हमला करता है, जिससे फॉर्ज का जहाज गिरना शुरू हो जाता है। उस बहरान के जवाब में मैक्स अपना रॉकेट मोड फाल करता है और जहाज को गिरने से रोकने के लिए सख्त मेहनत करता है, जब तक कि स्टील इंजन को ठीक न कर ले। जब मशीनों का जहाज एक और हमले की तैयारी करता है, मैक्स और वेनन हमले को वापस मशीनों के जहाज पर पलटाते हैं, जिसके ऊपर तकरीबन 79% हिस्सा तबाह हो जाता है। इसके बाद मैक्स दोबारा अपनी माँ और फौज से रुजू करता है ताकि टर्बो स्टार इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगे। अब सीजन के फाइनल में इंकशाफ होता है कि जहाज को ताकत देने वाली पुरस्कार शक्ल दरअसल मैक्स का बाप है। स्टील पावर सोर्स सर्विस को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त मशीनों ज़ाहिर होता है और एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान मशीनों मैक्स के लिए बहुत ताकतवर साबित होता है और उसे खला की खाली जगह में फेंक देता है। मैक्स की माँ परेशान हो जाती है जब वो उससे रब्ता नहीं कर पाती, लिहाजा फॉर्ज वेनन से कहता है कि मैक्स को ढूंढे। बगैर वक्त ज़ाया किए वेनन एक खलाई जहाज़ में छलांग लगाता है। खला में उस मकाम पर टेलीपोर्ट होता है और मैक्स और स्टील को बेहरकत तैरते हुए पाता है, लेकिन ये ज़्यादा मददगार साबित नहीं होता। फिर वो एक ताकतवर बेम हमले का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। अपनी ताकत को अपने बाप की ताकतों के साथ मिलाते हैं। एक साथ वो मशीनों को आसानी से शिकस्त देते हैं और आखिर में मैक्स अपने बाप को घर वापस लाकर अपनी माँ को हैरान कर देता है, जिससे उनके ख़ानदान के लिए एक दिल को छू लेने वाला लम्हा बनता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी तरफ से आज की कहानी। अगर आपने इस वीडियो का लुत्फ उठाया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।